ये आपकी फाइल। फोन आया था रात को तुम्हारी अम्मी का। क्या कह रही थी? कुछ खास नहीं। अरे बता दो, यही पूछ रही होंगी उनकी बहू ने बहुत बेइज्जती की मेरी, तो मूड कैसा है मेरा? नहीं अदील, ऐसी बात नहीं है। भला मेरा ऐसा क्यों कहेगी आपसे? अरे तो मैं गलत कह रहा हूँ क्या? उसे दिल तो मेरा जा रहा था उसी वक्त पलट जाऊं। ये जो जितनी मिन्नत समाजतों से तुम्हारी शादी हुई है ना, फेंक के आता उनके सर पे तुम्हें लोग पता जाता। अदील? क्या अदील है? क्या इतनी बेइज्जती हुई है ना तुम्हारे घर में मेरी, अंदाजा नहीं है तुम्हें। अब वो बहू जो खुफिया निकाह करके खुद उस घर में आई है, वो मेरी बेइज्जती करेगी और तुम सब बैठकर देखोगे तमाशाई बनके। हाँ? आप मेरी इंसल्ट करने के लिए मुझे वापस लेकर आए। ओह, इंसल्ट। इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कहो वो मिरा से उसको कहो माफी मांगे आके, एक्सक्यूज करे कोई। हाँ? चीजें बेहतर हो जाएंगी, क्या ख्याल है? चलते हैं। अम्मी, कम से कम आप मेरा से पूछे कि मैं उस पर और असफन पर ऐसा कौन सा बोझ बन गई थी जो उसने अदील को इतनी बातें सुना दी। क्या वो अदील की कजन है और वो फिर तुम्हारी बेहतरी के लिए बात? अम्मी, मैं मानती हूँ वो अदील की कजन है और उसने कजन समझ के उसे समझाने की कोशिश की। अब वो कजन बन के ही उससे माफी भी मांग ले। अम्मी, आप नहीं जानती अदील हर छोटी छोटी बात का इश्यू बनाते हैं। आप असफन से बात करें और मिरहा से कहें आके क्लियर करे कि मैंने उसके सामने आज तक कभी अदील की बुराई की है क्या। माफी मांगे आके वो। अम्मी क्या हो गया आपको, क्यों जिद कर रही हैं? अभी मेरा आपको बता चुकी है कि उसने जो कुछ भी कहा है तूबा की खातिर और उसकी हिमायत में कहा है। लेकिन बेटा अदील को तो गलत समझ आया ना, तुम्हें पता तो है उसका कैसा मिजाज है। तो फिर ये उसके मिजाज की गलती है, इसमें इसकी क्या गलती? हाँ, क्यों, किस वजह से जाए माफी मांगने? बेटा जब उसके मिजाज का पता था तो क्या जरूरत थी बहस करने की? हम थे ना, समझा लेते, कर लेते बात। हाँ तो फिर आइंदा ये उनके किसी भी मामले में नहीं बोलेगी, सिंपल। बेटा मैं आइंदा की बात नहीं कर रही, मैं फिलहाल की बात कर रही हूँ। अम्मी, अगर आपको बुरा लगा है या आप कहती हैं तो मैं अदील से एक्सक्यूज कर लेती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। हरगिज नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों जाओगी? अम्मी ये मेरी बीवी है, इसकी भी कोई हैसियत है, इसने कुछ गलत तो नहीं कहा। और तुम भी मेरी बात सुन लो, वहां पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अदील खफा होता है ना तो उसे होता रहने दो, ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। देखो बस मैंने कह दिया है, बात खत्म होगी। असफन, असफन चाय। यकीन करो तूबा, ऐसी तो कोई बात ही नहीं जैसी अदील ने तुम्हें फील करवाई है। ये तुम्हारा घर है, भला भला मैं कौन होती हूँ तुम्हें यहाँ आने से मना करने वाली? मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अदील तुम्हें वैसे ही खुश रखे जैसे असफन ने मुझे खुश रखा हुआ है। तुम्हारी खुशी मुझे बहुत अजीज है तूबा। और वैसे भी असफन तुम्हारे लिए बहुत परेशान होता है। लेकिन मैं तो शुरू से ही सबके लिए तकलीफ का बाइस बनी रही हूँ। ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोचती हो। ऐसी ही बात है। इसलिए मैं चाहती हूँ मेरा घर जैसा भी है बसा रहे। मैं अपने माँ बाप के लिए मजीद तकलीफ का बाइस नहीं बनना चाहती। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, तुम्हारी खुशी की खातिर मैं
मैं अदील से माफी भी मांग लूंगी। मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी अजीज है। तुम जब भी कहोगी मैं घर आ जाऊंगी। शुक्रिया। अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज। क्या बात है, अदील अभी तक ऑफिस से नहीं आया? पोपो और मारिया भी नजर नहीं आ रही। मारिया और अम्मी तो बाजार गई। अदील आ गए हैं, बस आते ही होंगे ऊपर से। अरे बाप रे, बड़े बड़े लोग आए हैं आज तो। अरे देखो देखो कौन आया। आज हमारे गरीब खाने पर महारानी तशरीफ लाएंगे। वाह। चीजें जब खराब हो जाएं तो उन्हें ठीक करने आना पड़ता है। उस दिन जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। सॉरी। सॉरी? कमाल लगता है आपके मुंह से ये लफ्ज सॉरी। SORRY सॉरी। अरे तुम ऐसे ही बैठी हो यार। अरे मेहमान आए हैं, कुछ चाय बिस्किट निम्को पेस्ट्री पापे कुछ लेकर आओ। अरे नहीं तूबा, तुम बैठो, मैं बस चलती हूँ। वैसे भी मैं असफन को बता कर नहीं आई थी। अरे नहीं आप क्या कैसे? अरे मेहमान तो ऐसे ही कहते हैं ना, कुछ सिखाया नहीं माने। जाओ तुम बैठो, मैं चाय लाती हूँ तुम्हारे लिए। बैठिए ना, अम्मा से मिलकर जाइएगा। मामू जान कैसे हैं? क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे आगे अदील। अपनी और मेरी जिंदगी में जहर घोलना बंद करो। वाह, मुझे माफ कर दो अदील। वाह कमाल है वैसे मेरा, तुम तो अभी से माफी मांगने पे आ गई हैं। मुझे तो लगा था बड़ी दूर तक चलोगी साथ, दूर तक जाने के लिए मेरा शौहर मौजूद है। हाँ है तो। मेरा ऐसा है कि मैं हूं जिद का पक्का, तो कब्र तक साथ छोड़ के आने वालों में से हूं मैं। अच्छा, कब्र की बात है तो मैं भी अकेले नहीं उतरने वाली अभी। अरे वाह, तुम्हें साथ लेकर ही उतरूंगी। ये बात, ये पसंद, यही अच्छी बात है। भूलना मत। अरे नहीं, आपका कहा कैसे भूल सकते। यहां से ऐसे माफ कर दो अदील, माफ कर दो। मेरा कहाँ चलेगी? मैंने तो चाय रखी है उसके लिए। उसको आया फोन असफन का, चली गई। तो सुनो, मना किया असफन ने उसे यहां आने से? नहीं, असफन भला क्यों मना करेगा? हाँ हाँ सही। अच्छा, तो असफन को इल्म नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। कैसे हो सुहेल? कहाँ होते हो? बहुत कम नजर आते हो तुम। कहाँ होना है भाभी, दफ्तर में काम बहुत बढ़ गया तो इस वजह से आउट ऑफ सिटी टूर्स। आप बताइए, बहुत खुश लग रही हैं। हाँ,
सच कहूं तो बहुत अरसे बाद आपको इतना मुस्कुराते देखा नहीं। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सुनील। तुमने इस घर में मुझे वापस लाने के लिए जो कुछ भी किया निम्रा ने बताया मुझे। खैर, चाय पियोगे? अदील के लिए बनाने जा रही थी। अभी नेक काम पूछ के नहीं करते, बस कर देते। अभी लाई। अस्सलाम वालेकुम। ना क्या बातें हो रही थी सुहेल से? कुछ नहीं अम्मी, बस वो चाय का कह रहा था तो क्या? मेरी एक बात ना ध्यान से कान खोल के सुन लो। इस घर की मालिकन मैं हूं, तुम नहीं, समझी? इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। किसे कब चाय देनी है, कब खाना देना है, इसका फैसला मैं करूंगी। तुम ज्यादा सती सावित्री बनने की कोशिश मत करो। और हाँ, अरे मियाँ की फिक्र करो जिसने तुम्हें इस घर में बसा रखा हुआ है। देवर की ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसकी फिक्र में इतनी हल्कान ना होती जाओ। जल्दी बनाओ, मेरे लिए भी एक कप बनाओ। बैठो, बैठ जाओ। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि कभी कभी मैं तुम पे बिला वजह गुस्सा करता हूं। महसूस तो होता होगा तुम्हें, पर जाहिर नहीं करती। क्यों? जरूरी तो नहीं कि मैं भी अपने गुस्से का इजहार चीख चिल्लाकर करूं। सॉरी, आ जाता है ना गुस्सा। कुछ हैं बातें ऐसी। सॉरी, दिल से वाला मतलब। किस रवैये को तुम्हारा असल रूप समझूं? क्यों इतने रंग बदल के मुझे इम्तिहान में डाले रखते हो? यही सोच रही हो ना कि आखिर मेरा असल है क्या, है ना? अदील, आप मुझे बता क्यों नहीं देते? क्या है आपके दिल में? क्या चाहते हैं आप? कभी कभी मुझे लगता है मैं आपको नहीं जानती। बिल्कुल अनजान सा रूप आपका मेरे सामने होता है। अच्छी है। देखो, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे घर वाले अहमियत दें मुझे, मेरी मुश्किलों को, मेरे मसलों को समझें बिना कहे। किन मसाइल की बात कर रहे हैं आप? मारिया के रिश्ते की? अरे नहीं, मारिया का रिश्ता मसला थोड़ी है हमारे लिए, है और कुछ बताऊंगा ना। वो चलते हैं तुम्हारी अम्मी की तरफ। बहुत दिन हो गए ना, समझेंगे अभी तक नाराज हूं मैं। क्या कहती हो? जी। अरे जीत गया ये बात।
मुझे नहीं बुलाया था, मैं खुद आया। झूठ मत बोलो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अम्मी? वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम तो जल्दी आ गए आज। हाँ जी, वो दरअसल मेरा को अपने अबू की तरफ जाना था तो मैंने सोचा मैं ले जाऊं उसे, और वैसे भी काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई ना उनसे। ठीक है बेटा, लेकिन तुमसे एक बात करनी थी। तुम मिराह को समझाओ। देखो बेटा, अब तुम्हारी शादी को 4-5 माह हो गए, तो आहिस्ता आहिस्ता घर की जिम्मेदारी लेना। ये तो नहीं कि छोटा मोटे चलते फिरते काम कर लेना, बर्तन उठा देना, रख देना, ये तो कोई काम ना हुआ ना। ये उसका घर है, उसको जिम्मेदारी निभानी चाहिए। घर का खाना बनाए, बाकी मामला देखे। ठीक है अम्मी, आपकी बात सही है, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ उसे खाना पकाना नहीं आता, और वैसे भी तो उनके घर में सिर्फ 2 ही तो लोग थे। देखिए, अगर ऐसी बात है ना तो आहिस्ता आहिस्ता खाना पकाना सीख लेगी। बेटा यही तो मैं कह रही हूँ कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता का अमल शुरू हो जाना चाहिए। मैं बोलूंगी तो उसे बुरा लगेगा। ठीक है, जाओ तुम लोग, लेट हो जाओगे। ठीक है जी, ओके ओके, खुदा हाफिज। हम निकलते हैं। वो मेरा बैग यहीं पड़ा हुआ है, तो ठीक है चले। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा। मैं इनकी बेटी के लिए हर किसी से लड़ती फिर रही हूँ, ये है कि मुझे ही बातें सुना रही हैं। मेरा क्या हो गया यार? अम्मी ने ऐसा क्या गलत कह दिया जो तुम इतना नाराज हो रही हो? हाँ, बानो है ना घर की सफाई करने के लिए, बर्तन वगैरह देखने के लिए। अम्मी ने सिर्फ कुकिंग का ही तो कहा है। यही तो बात है कि सिर्फ कुकिंग पर ही उन्होंने मुझे कितनी बातें सुना दी। अरे नहीं आता मुझे खाना बनाने, पहले पढ़ती रही फिर जॉब करती रही। असलन तुमसे तो कुछ नहीं छुपा हुआ ना। कम ऑन मेरा, बात इतनी बड़ी भी नहीं है जितना तुम बना रही हो। इट्स नॉट सच अ बिग इशू। हाँ, तुम्हें अंदाजा भी है कि सासें किस टाइप की होती हैं, क्या कह देती हैं वो। और अगर तुम्हें नहीं पता ना, मैं अभी तुम्हें तुम्हारी पुप्पो के आने के चलता। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें तुम्हारी पुप्पो के पास नहीं, मैं तुम्हें तुबा की सास के पास लेके चलता हूँ। ओके? कम ऑन यार, प्लीज गुस्सा थूक दो। ये फूला बेचारा तुम्हें सूट नहीं करता। क्यों नहीं समझ आ रही तुम्हें? मुझे क्या सूट करता है क्या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन बस मैंने एक फैसला कर लिया है। मैं जॉब स्टार्ट करने लगी हूँ, मुझसे नहीं घर बैठ के ये बातें सुनी जाती। ओए होए होए मेरा, तुम इस बात का इशू क्यों बना रही हो? देखो, हमारी फैमिली में ना लड़कियां जॉब नहीं करती। चलो लेट्स गो। बहुत देर नहीं कर दी हम दोनों ने आने में। बेटा काफी दिनों के बाद गए है ना, लगता है सलमान भाई ने रोक लिया होगा खाने के लिए। लो आगे। अस्सलाम वालेकुम। कब आए? वालेकुम अस्सलाम। हम तो बहुत देर से आए, तुम लोगों का वेट कर रहे थे कि तुम लोग आओ मिल के चले जाए। मैंने सोचा कि भाई ले चलते हैं बेगम को। मैंने सोचा असवन ये ना सोच रहा हो ना कि अब तो मेरी बीवी माफी भी मांग गई जाकर, अभी भी अदील नहीं आता। क्या हुआ? चलें
देर हो गई है, आओ। मिलो मिलो। अपना ख्याल रखना। चल आ जाओ, आ जाओ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। तो माफी मांगने गई थी? स्वर्ण, 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 मेरी बात तो सुनो। छोड़ो मेरा हाथ यार। असफन, क्या हो गया तुम्हें? क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? तुम्हारे अब्बू के आने का टाइम है, कुछ उनके सामने ना हाँ, बोलो। तो उन्हें पता चलना चाहिए ना कि उनके दामाद के पांव पकड़ने के लिए उनकी बहू को भेजा था। कैसी बातें कर तो रहे और हो? फिर कैसी बातें करूं मैं? जब मैंने मना किया था कि इसको नहीं भेजना, तो फिर क्यों भेजा इसे? और तुम मुझसे भी झूठ बोलने लगी हो अब। किस सफाई से तुमने कहा था कि तुम मार्केट गई हो, अब्बा के यहाँ गई, झूठ बोलती हो तुम मुझसे। असवन, कुछ रिश्तों को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। बेटा, इसमें इसका क्या कसूर है? वाह अम्मी वाह, क्या बात है। जब ये आपकी बातें मानती है ना, तो फिर ये ठीक है। क्या जरूरत थी असलम को बताने की? सारा माहौल खराब कर दिया आपने। क्या बुराई है इसमें भाई? अरे किसी ने अच्छा काम किया है, उसकी तारीफ करनी चाहिए ना भाई। वो आई, उसने सॉरी बोला, कुछ माफी शाफी मांगी, अच्छा लगा मुझे। वैसे सच में वो असफन को बता के नहीं आई थी? अदील, जैसे आपकी अना है ना, इज्जत नफ्स है आपकी, कि आपको बातें बुरी लगती है, इसी तरह दूसरों की भी इज्जत नफ्स होती है, बातें बुरी लगती हैं। तो बताना चाहिए था ना भाई। बताती तो मैं करता असफन के सामने ये बात, नहीं करता। तुम भी बातें छुपाती हो मुझसे। बताया होता तो ये गलती नहीं होती। अरे अच्छा, गलती हो गई भाई, माफी दे दे। जान ले लेंगी अब क्या? कमाल। बहुत मुश्किल पहेली है आप अदील, कहीं से हल करते करते मेरी उम्र ही खत्म हो जाए। बैठ जा, तुझसे कह रही हूँ। क्या बात कर रही थी मैं? जवाब नहीं दे रहा उस बात का। किस बात का जवाब रह गया? अरे कौन कौन सी बातों के जवाब दे दिए तुमने मुझे? जब भी बात करो यूं दौड़ने को पड़ते हो। अरे भाई, मैं ये कह रही थी कि घर की कोई मुरम्मत करवा लो। छतें देखो क्या हाल हो रहा है, लेंटर डलवा लो इन पे। और वो देखो, वो बाहर देखो जरा, बाहर वाला जो है फर्श, अल्लाह माफ करे, वो उसका कोना जो यूं करके निकला हुआ है ना, अरे मेरा पाँव ऐसा उसके साथ टकराया कि गिर जाना था मैंने। करवा इनकी मरम्मतें। कोई आपको अंदाजा हो कि ये सब पे खर्चा कितना होगा? क्या अंदाजे मैं क्यों लगवाऊं? अंदाजे
अरे जिस माँ के दो दो जवान बेटे हों उसे क्या जरूरत है कि खर्चे पते करे, अंदाजे लगाती फिरे। और वैसे भी पहले कोई कम खर्चे तो नहीं होते, काफी खर्चे करते फिरते हो तुम। अरे बहन का रिश्ता आना है, लड़की से ज्यादा लोग घर को देखते हैं, इस पे तवज्जो दो। मारिया का रिश्ता देखने के लिए लोग आएंगे तो क्या सोचेंगे कि ये घर है इनका। और वैसे भी भाई हम तो ठहरे शरीफ लोग, अपनी मारिया का रिश्ता शरीफों में ही करेंगे। हम ऐसे लोग नहीं है कि भागी हुई लड़कियों को बसा ले अपने घरों में। देखा देखा देखा, तेरे लिए लेके आई है चाय पराठा। मुझे तो सुबह सुबह इतनी सी चाय भी नहीं देती ये लाके। लो लो, ये भी तुम पी लो अम्मा, ठीक है? ये भी खा लो। लो, अरे अम्मा का ख्याल रखा करो। चलो अदील, नाश्ता तो मेरे सर पे आसान। अरे जाओ अम्मा। देखो तो सही, अपनी माँ के सर पे एहसान कर दिया एक चाय के कप की खातिर। कभी नहीं इस तरह का था मेरा बच्चा। और तू आते साथ ही दिखा दी ना तूने अपनी असलियत। अरे ये मेरा बच्चा जो है ना, पाँव धो धो के पीता था मेरे, एक लफ्ज नहीं बोलता था मेरे आगे। जब से मनहूस मारी तू आई है ना, तब से इतनी बात भी करनी उसने शुरू कर दी। खुदा ही पूछेगा तुझे। अम्मी, मैं भला ऐसा क्यों कहूंगी कुछ? अकड़ तो देखो, रस्सी जल गई मगर बल ना निकला। मैं क्यों सिखाऊंगी उसे कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा, वरना भाई हम नहीं यहाँ टिकने के। हमारा ठिकाना इस घर में नहीं होगा फिर। कुछ तो खाए मरे, सुबह से और उठ रहे हैं। ये ले आदिल साहब। आदिल साहब, आप बता रहे थे कि बहुत जल्द मुल्क से बाहर जा रहे हैं, वीजे का क्या हुआ? कुछ चांस है? हाँ, इरादा तो है। और देखो क्या होता है। मेरा एक कजन है, काफी टाइम से नौकरी की तलाश में है। जब आपने छोड़ना हो ना तो मुझे बता देना, ताकि वो पहले से आके अप्लाई कर लेना। और ये क्या 5,000 कम है? देखा नहीं था? अरे देखा है भाई, सबकी तनख्वाह से टैक्सेस कट रहे हैं। और ये कब से हुआ? और ये उसको पता है? वो बॉस को? बॉस के पास ऊपर से ऑर्डर आए हैं, सबकी कटौती हो रही है। मेरा तो पहले ही बड़ी मुश्किल गुजारा होता है यार, कैसे कटेगी इसमें? देखो अदिल, सब्र शुक्र करके रख लो, जो मिल रहा है उसे गनीमत समझो। जॉब के वैसे बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। अरे यार, करनी नहीं साली ये नौकरी। अबे ये तो यार, मारिया, अम्मा, हाँ भाई, ये देखो क्या लाया आपके लिए मैं। क्या ले आया? दिखा तो सही। सूट। ओए खैर तेरी, माशाल्लाह। आइए ना बैठे। ये मेरे लिए लाया इतना अच्छा सूट? काफी महंगा लग रहा है ये तो। नहीं, कोई महंगा नहीं है। अच्छा, मारिया की तरह मोबाइल का कह रही थी। अरे मारिया ने कहा होना है, बेचारी कॉलेज से आके ऊपर सो रही होगी। अरे यहाँ बैठी मुंह क्या देखे जा रही है मेरा? भाई कह रहा है ना मारिया का, जा बुला के ला। भाभी आप बैठे। ये सूट लाया हूँ आपके लिए, देखकर बताइए कैसा। अरे दिखा, ये क्या बताएगी, मैं देख के बताती हूँ। वाह रे वाह, बड़े अच्छा रंग लेके आया है। इसके पास तो पहले के बहुत से कपड़े पड़े हुए हैं इसके जहेज के, अभी तो इसने वही नहीं पहने हैं ना। ऐसा करती हूँ, अपनी बेटी मारिया के लिए रख लेती हूँ, बड़ा ही अच्छा कलर है, उस पे बड़ा अच्छा लगेगा। भाभी ये आपके लिए, मारिया के लिए लाया हूँ मैं। ये भाभी के लिए स्पेशल लिया मैंने। कौन सी तिजोरी लूट के आया जो ये सब तोहफे तो हाइफ बांट रहा? अपनी तनख्वाह अपने घर वालों पर खर्च नहीं कर सकता क्या? हाँ,
ये भी सही है। घर वाले दिखाई देते हैं तुझे? ये घर दिखाई नहीं देता? इसकी जिम्मेदारी तो सिर्फ मेरी है ना, पालूं भी पढ़ाऊं भी। और तू ये सब नंबरबाजी करने के लिए रंग बिरंगे तोहफे लाए और बस। अदील बेटा कैसी बातें कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? अरे हाँ ना अम्मा, पागल ही तो हो गया। मेरे सामने तो बड़ा रोती है तू हर वक्त, बर्बाद हो गई, मर गई। नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं इसकी। ये नहीं रहता इस घर में। और तू सुन, ओ भाई, ये मेरी बीवी को ना ये तोहफे तोहफे देने का एहसान मत किया कर तू, समझे? क्या हो गया यार अभी? इधर किस बात का एहसान? तुम्हारी बीवी मेरी भी कुछ लगती है। क्या कह रहा है ये? अरे मुझे नहीं, उसे वो दे। क्या कह रहा है? हट हट, अरे हट ना। एक सेकंड, चल ये मेरी बीवी तेरी। इससे तेरा क्या ताल्लुक? अदील, ए चुप कर। ये जुबान मुंह में रख। हाँ, ये मेरी बीवी से तेरा क्या? बोलना, ये मेरी बीवी है ना? हैं? क्या क्या रिश्ता है? अरे अदील क्या हो गया, क्यों धक्के दे रहे हो उसे? अरे इससे पूछ ना, इससे पूछ, जो ना दिन देखती है ना रात देखती है। सुहेल भाई हर वक्त आगे पीछे फिरती रहती है, पूछ इससे। एक मुंह इसके मुंह पे मैं। अम्मी क्या बोले जा रही हैं? ये आपकी किरदार कशी वाली की मेरे सामने नहीं चली कि मैं मारिया नहीं हूं जो चुप की चादर ओढ़ लूं। मेरे सामने सोच समझ कर बात कीजिएगा। जिन मर्दों की आंखें और दिमाग बंद हो जाए ना, उनके घर की बीवियां और बहनें अक्सर तमाशा बनती हैं। अरे क्या तमाशा तुमने लगा रखा है? तमाशे तो मैं देखती हूँ रोज इन गुनाहगार आंखों से, कैसे वो तुम्हारे आगे पीछे मंडला रही होती है। ये नाश्ता कर ले सुहेल भाई, ये चाय पी ले सुहेल भाई, कभी पानी लेके आ रही है बहाने से। अम्मी बस, अब और नहीं सुनूंगा मैं, बहुत हो गया। हौल भला कुव्वत। हाँ बीबी, इतनी मासूम है नहीं तो जितनी बनती है। ए बस कर दे, पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक। अरे मेरे बच्चों की अगर आपस में लड़ाई हो जाती, एक दूसरे का सर फाड़ देते तो कौन जिम्मेदार था? मरती तो मैं मरती ना। मेरे बच्चों को तकलीफ होगी तो क्या मैं नहीं मरूंगी? क्यों दिलू, मैं ना मरती? इसको तो जरा न शर्म है ना हया है, इस मुंह मासूम से करके बस कस्मे बहाने शुरू कर देती है। जा दफा हो जा, मेरी आंखों के सामने से चली जा, जा अपने कमरे में मर जाके। मैं लेके जाता हूँ, ना मैं लेके ये तो पकड़िए। अच्छा है, पीला रंग बहुत अच्छा लगेगा तुझे। जैसे कि तू इसमें चले, चल मैं छोड़ के आता हूँ। छोड़ आओ इसको। चल आना। मनहूस मारी, अच्छा भला बच्ची का सूट आया था, आग लग गई इसको तो भाई। अब बताएगा दिल उसे। सुहेल भाई आजा 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 आजा, बैठ। ये क्या चल रहा है? क्या हकीकत है इसमें?
रो ना। ले 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 रोना। बताओ क्या चल रहा है? बोलो भाई, बोलो ना। शर्म आनी चाहिए आपको ये सोचते हुए भी। क्या समझ रखा है आपने? सुहेल मेरे छोटे भाई जैसा है। इस घटिया टॉपिक पे मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी, आपकी भी नहीं, समझे आप? तुम बेटा